सोचिए, अगर मैं कहूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली, हमारी अर्थव्यवस्था और ये जो जो बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट है, उसकी सबसे सटीक आलोचना किसने की होगी? मतलब दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद किसी बहुत बड़े हार्वर्ड के अर्थशास्त्री ने या किसी ऐसे एनालिस्ट ने जो दिन भर स्क्रीन और डेटा के बीच बैठा रहता हो। बिल्कुल, हम सब यही सोचेंगे, लेकिन नहीं, ये आलोचना किसी अर्थशास्त्री ने नहीं की। ये उस इंसान ने की है जिसके पास अपना कोई बैंक खाता तक नहीं था, कोई भौतिक संपत्ति नहीं। कोई संपत्ति नहीं, जो जीवन भर नंगे पैर चले और जो सिर्फ एक साधारण से लकड़ी के तख्त पर सोते थे। ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी गहरे विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो दिगंबर जैन परंपरा के महान संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन और 16 फरवरी 2019 को दिए गए उनके एक बहुत ही शक्तिशाली प्रवचन का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि कैसे एक सन्यासी का जो आध्यात्मिक तप है वो हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया के श्रम और अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नई दिशा दिखा सकता है। सही कहा। मतलब हम अक्सर आध्यात्म और सांसारिक अर्थव्यवस्था को एकदम एकदम अलग-अलग खांचों में रख के देखते हैं। बिल्कुल दो अलग दुनिया मान लेते हैं, लेकिन जब हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि आचार्य श्री का जो दर्शन था वो कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। तो प्रैक्टिकल था, बहुत प्रैक्टिकल। देखिए 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में उनका जन्म हुआ, फिर 1968 में उन्होंने दीक्षा ली और अभी हाल ही में 17 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में उन्होंने समाधि ली। उनका पूरा जीवन जिसे जैन धर्म में अपरिग्रह कहते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण था। अपरिग्रह यानी सांसारिक चीजों का त्याग, राइट? एकदम सही, स्वामित्व का पूरी तरह से त्याग। मतलब आप सोचिए, उन्होंने जीवन भर कभी किसी गाड़ी का, किसी वाहन का उपयोग नहीं किया। कभी नहीं, सिर्फ पैदल यात्रा। सिर्फ पैदल, और भोजन भी किसी बर्तन में नहीं लेते थे। वो सिर्फ अपनी अंजलि में, यानी दोनों हाथों को मिलाकर जो थोड़ी सी जगह बनती है, बस उसमें बहुत ही सीमित मात्रा में सात्विक आहार लेते थे। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब आज की जनरेशन में डिजिटल डिटॉक्स या मिनिमलिज्म का बहुत बहुत क्रेज है। हाँ, आजकल हर कोई इसकी बात करता है। हम वीकेंड पर अपना फोन बंद कर देते हैं या घर से कुछ फालतू कपड़े निकाल देते हैं और हमें लगता है कि वाह, हमने तो बहुत बड़ी मानसिक शांति पाली। और हम उस पर भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आचार्य श्री का जीवन इस मिनिमलिज्म का सबसे चरम, सबसे प्योर फॉर्म था। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम से हर एक फालतू ऐप, हर एक फालतू फीचर को हमेशा के लिए डिलीट ही कर दिया था। ये जो ऐप डिलीट वाली एनालॉजी है ना, ये बहुत सटीक है, क्योंकि जब आप अपने जीवन से इन सारे बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं तो इसका सीधा असर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर पे पड़ता है। आपकी अवलोकन क्षमता बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि आपका दिमाग एकदम खाली और फोकस हो जाता है। बिल्कुल। इस विरक्ति ने ही उन्हें समाज को बिना किसी फिल्टर के देखने की शक्ति दी। जब आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं और पाने की कोई लालसा नहीं है, तो आपके विचारों में कोई बायस या पूर्वाग्रह नहीं बचता। आप चीजों को वैसी देखते हैं जैसी वो सच में है। हाँ, वो सिर्फ एक तपस्वी नहीं थे। अगर हम उनके द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी को देखें तो वो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मैंने मूक माटी के बारे में सुना है, उस पर तो काफी रिसर्च भी हो रही है ना? हाँ बिल्कुल, आज अनेक विश्वविद्यालयों में उस पर शोध हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो मिट्टी, मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्रवाद का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। और यही जो उनका जमीनी जुड़ाव था, वो उन्हें सीधे उस मुद्दे पर ले गया जो आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। और वो विडंबना है हमारी शिक्षा प्रणाली। बिल्कुल। मतलब स्रोत सामग्री में 2019 के उनके प्रवचन का जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें शिक्षा व्यवस्था पर जो उन्होंने प्रहार किया है वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। उन्होंने कहा कि आज विद्यालय विद्या के मंदिर नहीं रहे। वो क्या बन गए? डिग्रियों के गोदाम। गोदाम? ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बहुत भारी शब्द है। गोदाम तो वो जगह होती है ना जहाँ चीजों को बस ऐसे ही बिना हवा, बिना रोशनी के ठूंस दिया जाता है। हाँ, जहाँ कोई रचनात्मकता नहीं होती, कोई संस्कार नहीं पलता। बस माल भरा पड़ा है। और ये गोदाम वाला जो रूपक है, ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये एक बहुत बड़े सिस्टेमिक फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है।
स्रोत में आचार्य जी ने एक प्रशासक का हवाला देते हुए कुछ आंकड़े रखे जो बहुत डराने वाले हैं। वो इंजीनियरों वाले आंकड़े। हाँ, उन्होंने बताया कि आज 80 से 90% इंजीनियर किसी काम के ही नहीं है। बाप रे, 80 से 90%। बिल्कुल, इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सिर्फ 600 साढ़े 600 पदों के लिए हजारों बीटेक, एमटेक और यहाँ तक के पीएचडी वाले भी लाइन में लगे हैं। मतलब जो इंसान इतने सालों तक रिसर्च कर रहा है वो भी। हाँ, और सोचिए वो अपने इतने सालों की तपस्या और पढ़ाई की क्या कीमत लगा रहे हैं? मात्र 4 से 5 हजार रुपए महीना। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। वो सिर्फ सिस्टम के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि बस किसी तरह नौकरी की भीख मिल जाए। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब हम इस अंधी दौड़ को देखते हैं जहां युवा एक के बाद एक डिग्रियों का बोझ उठाए बस दर दर भटक रहा है, तो इसका असल दोषी है कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये उन माता पिता का दोष है जो अपनी हैसियत से बाहर जाकर लोन लेकर अपने बच्चों को इन बड़े बड़े कॉलेजों में भेज रहे हैं? या फिर ये पूरी व्यवस्था ही एक ऐसी मशीन बन गई है जिसमें हम सब बस अनजाने में पिसे जा रहे हैं? देखिए, आचार्य जी ने इसका बहुत ही तीखा और एकदम साफ जवाब दिया है। वो कहते हैं कि इसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान है। माता पिता का? कैसे? वो कहते हैं कि माता पिता के पास भाव तो हैं, मतलब वो अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके पास समझ नहीं है। समझ नहीं है, मतलब वो सामाजिक दबाव में आ गए हैं। बिल्कुल, वो दिखावे की इस अंधी दौड़ में बस बह गए हैं कि शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग की है तो मेरा भी करेगा। इसी को गहराई से समझाने के लिए आचार्य जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कथन का जिक्र किया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उस न्यायाधीश ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारत ने साक्षरता अभियान तो बहुत चलाए, हमने 95% साक्षरता का आंकड़ा भी छू लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो गई। क्या चूक? हमने लोगों को साक्षर तो बना दिया, लेकिन एक भी नागरिक नहीं बनाया। ओहो, साक्षर तो बना दिया, नागरिक नहीं बनाया। ये बहुत ही गहरी बात है। बहुत गहरी। लेकिन एक साक्षर होने में और एक नागरिक होने में इस फर्क को हम कैसे समझेंगे? इसे आप ऐसे देखिए कि एक साक्षर व्यक्ति सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को पढ़ना जानता है। वो एक बनी बनाई मशीन में सिर्फ एक पुर्जे की तरह काम कर सकता है। बस 9 से 5 की नौकरी कर सकता है। हाँ, लेकिन जो एक नागरिक होता है, एक सिटीजन, वो व्यवस्था का निर्माण करता है। नागरिक वो है जिसके अंदर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और सबसे बढ़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की ताकत हो। यानी साक्षर व्यक्ति सिर्फ नौकरी मांगता है और नागरिक समाज को दिशा दिखाता है। एकदम सही। आचार्य जी के हिसाब से जो युवा सिर्फ विदेशी भाषा और विदेशी संस्कृति की नकल कर रहा है, जिसका अपना कोई मौलिक विचार ही नहीं है, वो कागजों पर साक्षर जरूर हो सकता है, लेकिन वो एक सशक्त नागरिक कभी नहीं बन सकता। ये पॉइंट बहुत तगड़ा है। लेकिन यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि स्रोत सामग्री में जो आचार्य जी का ये विश्लेषण है, ये किसी राजनीतिक दल का समर्थन या किसी सरकार का विरोध नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। वो बस एक संत के रूप में बहुत ही निष्पक्ष होकर समाज को आईना दिखा रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारी ये महंगी लेकिन एकदम खोखली शिक्षा युवाओं को जिंदगी जीने की असली कला सिखाई नहीं रही है। एकदम सही कहा आपने। तो फिर अगर ये महंगी डिग्रियां युवाओं को सक्षम नहीं बना रही हैं, अगर ये सिर्फ नौकरी के भिखारी पैदा कर रही हैं, तो फिर असली शिक्षा है क्या? हम असली संपत्ति किसे माने? इसका जवाब उन्होंने एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल परंपरा से दिया। उन्होंने अपने प्रवचन में श्रम यानी जो कड़ी मेहनत होती है, उसके महत्व को सबसे ऊपर रखा। श्रम। और इसे समझाने के लिए उन्होंने मारवाड़ी परंपरा का एक बहुत ही शानदार किस्सा सुनाया। अरे हाँ, वो किस्सा तो सच में अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लेसन है। बिल्कुल। स्रोत में आचार्य जी बताते हैं कि जब किसी मारवाड़ी सेठ का, जो चाहे लखपति हो या करोड़पति, जब उसका बेटा बड़ा होता था और काम सीखने लायक होता था, तो सेठ उसे क्या करता था? वो उसे अपनी दुकान पर नहीं बिठाता था। बिल्कुल नहीं। वो सीधे गल्ले पर नहीं बिठाता था, बल्कि वो उसे किसी दूसरे सेठ की दुकान पर काम सीखने के लिए भेजता था। हाँ, और उसे वहां एकदम नीचे से शुरुआत करनी होती थी। झाड़ू लगाना, माल ढोना, ये सब। सोचिए, एक करोड़पति का बेटा दूसरे की दुकान पे झाड़ू लगा रहा है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत गहरी है। देखिए, एक पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार तो बहुत दे सकता है,
लेकिन वो कभी उसे उस तरह का कठोर अनुशासन नहीं दे सकता। हाँ, पिता का दिल पिघल ही जाएगा। बिल्कुल। जो पिता अपने बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, वो उससे पसीना कैसे बहवाएगा? और जब तक पसीना नहीं बहेगा, तब तक वो जो अहंकार होता है ना, वो नहीं टूटेगा। सही बात है। अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो ये वैसा ही है जैसे आप अपने खुद के जिम ट्रेनर कभी नहीं बन सकते हैं, अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है ना? मतलब अगर आप खुद ही खुद को ट्रेन कर रहे हैं तो जैसे आपकी मसल्स में थोड़ा सा दर्द होगा, आप तुरंत कहेंगे चलो यार आज के लिए इतना काफी है, कल करेंगे। हाँ, हम खुद को बहुत जल्दी छूट दे देते हैं। बिल्कुल। उस शारीरिक और मानसिक बदलाव के लिए एक बाहरी अनुशासन चाहिए ही चाहिए। जब वो सेठ का बेटा किसी दूसरे की दुकान पर काम करता है तो वो मालिक का बेटा नहीं रहता, वो बस एक आम कर्मचारी बन जाता है। उसे डांट भी पड़ती है। हाँ, डांट पड़ती है, अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसी से उसे श्रम की आदत पड़ती है। और यही बाहरी अनुशासन उसे असल दुनिया के लिए तैयार करता है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी ने चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक बहुत ही गहरा संदर्भ दिया। अच्छा, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? जब विदेशी विद्वान हमारे प्राचीन अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं ना, तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में असली अर्थ यानी जो असली संपदा है, वो बैंक बैलेंस या सोना चांदी को नहीं माना गया है। तो फिर असली संपदा क्या है? असली संपदा वो युवा हैं जिनके अंदर श्रद्धा है, संस्कार है और सबसे बड़ी बात, जिनके भीतर श्रम करने की अटूट क्षमता है, जो मेहनत करने से नहीं घबराते। बिल्कुल। भारतीय दर्शन में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आचार्य जी का कहना है कि आज का जो युवा है वो धर्म, अर्थ और काम की चकाचौंध में तो फंसा हुआ है, लेकिन वो श्रम से पूरी तरह कट चुका है। और बिना मेहनत के, बिना खुद को तपाए आप कुछ भी स्थायी नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि पहले जब लोग जंगलों में चलते थे, अपने पैरों से श्रम करते थे, तो उनके बार बार चलने से पगडंडियां बन जाती थीं। हाँ, अपना रास्ता खुद बनाते थे। हाँ, और आज हमने बड़े बड़े हाईवे तो बना लिए हैं, लेकिन वो हाईवे किसके लिए हैं? मशीनों और कारों के लिए, इंसानों के स्वाभाविक श्रम के लिए नहीं। ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद श्रम करना सीखता है, स्वावलंबी बनता है, तो वो सिर्फ अपना चरित्र ही नहीं बनाता, वो पूरे समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। बिल्कुल। और यहीं से हम आचार्य जी के दर्शन के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और स्वदेशी मॉडल से जुड़ा है। मेरा मतलब है उनके हथकरघा यानी हैंडलूम की ओर लौटने के आह्वान से। हाँ, और स्रोत के अनुसार उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट नारा दिया था: इंडिया नहीं, भारत बोलो। इंडिया नहीं, भारत बोलो। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, है ना? एकदम नहीं। इसके पीछे एक एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक दर्शन था। उनकी किताब मूक माटी में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अति यानी जो दिखावा है, उपभोग की अति है, अंधाधुंध नकल करना है, वो इंडिया है। जो एक्सट्रीम है। हाँ, और दूसरी तरफ यानी जो हमारी शुरुआत है, जो हमारी जड़ें हैं, हमारा मूल स्वरूप है, वो भारत है। इसीलिए वो मातृभाषा के इतने बड़े समर्थक थे। बिल्कुल। शिक्षा हो या न्याय व्यवस्था, वो चाहते थे कि सब मातृभाषा में हो। उन्होंने प्रतिभा स्थली जैसे शिक्षण संस्थान खुलवाएं और तो और जेलों ने बंद कैदियों के लिए भी हथकरघा लगवाने को बढ़ावा दिया। एक मिनट रुकिए, यहाँ ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, बताइए। देखिए, आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ को पार कर गई है। अब इस हाईटेक और एआई के युग में जहां हमें मास प्रोडक्शन की जरूरत है, वहां हथकरघा की बात करना, मतलब हाथ से सूत काटने की बात करना, क्या ये थोड़ा पीछे जाने वाला कदम नहीं लगेगा? पहली नजर में ऐसा ही लगता है ना? मतलब कोई भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तो यही कहेगा कि बड़ी बड़ी मशीनें और पावरलूम लगाना ही तो विकास है, हाथ से कपड़ा बुनना तो आर्थिक रूप से बहुत रिग्रेसिव सोच है। ऊपर से देखने पर यही लगता है, लेकिन शोध सामग्री में आचार्य जी ने इस तर्क को बहुत ही गहराई से काटा है। उनके लिए हथकरघा कोई पुरानी मजबूरी नहीं थी, वो अहिंसक आजीविका का सबसे सशक्त माध्यम था। अहिंसक आजीविका? हाँ। प्रवचन के ट्रांसक्रिप्ट में एक शब्द आता है 16 का सूत। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ धागे की मोटाई नहीं है, ये पूरी तरह से एक अहिंसक सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया का प्रतीक है। आचार्य जी का साफ मानना था
कि जो विदेशी कपड़े हैं या जो बड़ी बड़ी मशीनों से पावरलूम से बनते हैं वो भारी हिंसा और शोषण की नींव पर खड़े हैं। शोषण तो समझ आता है, लेकिन हिंसा, कपड़ों के निर्माण में किस तरह की हिंसा? हिंसा कई स्तरों पर होती है। पहली तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। जब मशीनों में बहुत तेज स्पीड से सूत काटा जाता है तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, पर्यावरण का दोहन होता है। इकोलॉजिकल डैमेज। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी और सबसे बड़ी हिंसा है वो है आर्थिक और सामाजिक हिंसा। आचार्य जी ने महात्मा गांधी का संदर्भ दिया था। गांधी जी ने मशीनरी के बारे में जो कहा था। हाँ, जब एक बड़ी मशीन, कोई पावर लूम किसी कारखाने में लगता है तो वो पलक झपकते ही हजारों कुशल कारीगरों के हाथों से उनका रोजगार छीन लेता है। सही बात है, एक मशीन सैकड़ों लोगों का काम अकेले कर देती है। और अगर एक मशीन 10,000 लोगों को बेरोजगार कर रही है, उन्हें उनकी पुश्तैनी रोजी रोटी से बेदखल कर रही है, तो वो समाज में एक तरह की एक स्ट्रक्चरल वायलेंस, संरचनात्मक हिंसा पैदा कर रही है। वो उन हजारों परिवारों को भुखमरी की तरफ धकेल रही है। ये नजरिया तो पूरी बहस को ही पलटकर रख देता है ना? मतलब जिन बड़ी मशीनों को हम दक्षता या एफिशिएंसी के नाम पर लगाते हैं, असल में वो रोजगार का कत्ल कर रही हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कत्ल कर रहे हैं। इसके बिल्कुल उलट हथकरघा एक परिवार को जीवन भर का सुरक्षित और सम्मानजनक निर्वाह देता है। वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। हाँ, जब कोई इंसान अपने हाथों से सूत काटता है तो वो किसी कारखाने का शोषित मजदूर नहीं होता, वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होता है। हथकरघा किसी को याचक या भिखारी नहीं बनाता। वो सिर्फ कपड़ा नहीं बुन रहा होता। बिल्कुल, वो धागों के साथ अपना स्वाभिमान बुन रहा होता है। क्या बात है। और जो जेलों में हथकरघा लगवाने की बात थी ना, हाँ। उसके पीछे भी आचार्य जी की यही मनोवैज्ञानिक सोच थी कि कैदियों में सुधार आए। हाँ, जब एक अपराधी जो शायद हिंसा या किसी गलत रास्ते से आया है, जब वो एकाग्र होकर अपने हाथों से श्रम करेगा, पसीना बहाएगा और कुछ रचनात्मक पैदा करेगा, तो उसका मानसिक और आध्यात्मिक सुधार होगा ही होगा। ये तो सच में पीछे जाने की बात नहीं है। ये तो इंसान की गरिमा को, उसकी इंसानियत को मशीनों के अमानवीय चंगुल से बचाने की एक बहुत ही मॉडर्न लड़ाई है। बिल्कुल, ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। ये स्पष्टीकरण तो बहुत सी भ्रांतियों को दूर कर देता है। और उनका ये दृष्टिकोण सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री में ये भी है कि उन्होंने मूक पशुओं के संरक्षण के लिए दयोदय गौशालाओं की स्थापना की प्रेरणा दी, और जो पूर्णायु आयुर्वेद है उसके जरिए भारतीय चिकित्सा पद्धति को वापस जिंदा करने का प्रयास किया। मतलब ये सारे कदम उसी भारत को वापस लाने के प्रयास थे जो इंडिया बनने की अंधी दौड़ में बस अपनी जड़ों से कटकर हाँफ रहा था। हाँ, उनका पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिरों में घंटी बजाना या जंगलों में बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं होता। हाँ। धर्म वो है जो समाज की रगों में बहकर उसकी कुरीतियों को साफ करे। उनका धर्म एकांत का धर्म नहीं था, वो समाज के सर्वांगीण उत्थान का धर्म था। बहुत खूब। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर मुझे स्रोत सामग्री में से आचार्य श्री के पूरे जीवन दर्शन को सिर्फ एक ही वाक्य में पिरोना हो, तो उनका एक उदाहरण है जो हर इंसान को अपने मन में उतार लेना चाहिए। वो कौन सा है? उन्होंने कहा था, ज्ञान वही है जो आचरण में ढल जाए, और आचरण वही है जो दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाए। उफ, ये एक पंक्ति अपने आप में एक पूरा जीवन शास्त्र है ना? मतलब आज के समय में जब इंटरनेट की वजह से हमारे पास सूचनाओं की, डेटा की कोई कमी नहीं है, तब ये विचार और भी ज्यादा मारक हो जाता है। हार में कहीं नहीं दिखता। और जहां तक पीड़ा ना पहुंचाने की बात है, तो हमारी जो आज की कंज्यूमर वाली उपभोगवादी लाइफस्टाइल है, जो फास्ट फैशन है, ये सब जाने अनजाने पर्यावरण को, कमजोर वर्गों को भारी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में आचार्य जी का ये अपरिग्रह, अहिंसा और श्रम पर आधारित जीवन दर्शन हमारे सामने एक बहुत बड़ा आईना रख देता है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के आधार पर एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो सीधे हमारे आज और कल से टकराता है। बताइए। देखिए, आचार्य जी ने 2019 में ये बहुत गहरी चेतावनी दी थी कि मशीनें और पावर लूम इंसानों का शारीरिक रोजगार छीन रहे हैं, उन्हें आश्रित बना रहे हैं, और उन्होंने इसे एक तरह की हिंसा बताया था। हाँ, अभी हमने इसी पर बात की। आज सिर्फ कुछ ही सालों बाद
हम तकनीक के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ हमारा शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारा मानसिक रोजगार, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी छीनने की धमकी दे रहा है। ये एक बहुत ही डराने वाली लेकिन एकदम सटीक समानांतर स्थिति है। मशीनें हमारे हाथों को बेरोजगार कर रही थी और अब एआई हमारे दिमाग को बेरोजगार कर सकता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एआई हमारे सोचने, लिखने, कला बनाने और विश्लेषण करने का काम भी खुद ही करने लगेगा, तब एक इंसान के पास अपना कहने को क्या बचेगा? उसकी क्या सार्थकता रह जाएगी? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ऐसे अनिश्चित भविष्य में आचार्य श्री का वो दर्शन, जहां व्यक्ति खुद अपने हाथों से श्रम करता है, पसीना बहाता है और भौतिकता की इस अंधी दौड़ से खुद को अलग रखकर अपरिग्रह का पालन करता है, क्या वही दर्शन भविष्य में हमारी इंसानियत और हमारी मानसिक शांति को बचाने का एकमात्र रास्ता नहीं होगा? मुझे लगता है कि इस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। शायद हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, अंत में हमें वापस उसी छवि की ओर लौटना पड़ेगा, उस संत की ओर जिसके पास कोई बाहरी संपत्ति नहीं थी, जो नंगे पैर चलता था, लेकिन जो ये जानता था कि जब तक इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ा रहेगा और अपने हाथों से श्रम करता रहेगा, तब तक उसे कोई मशीन या कोई व्यवस्था अपना गुलाम नहीं बना सकती। बिल्कुल सही कहा। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली चर्चा में आपसे